अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। एक छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ, यानी कि फिटनेस से ही रिलेटेड है। स्पॉट रिडक्शन। जिस अक्सर हम सुनते हैं, लोग डाइटिशियन के पास जाते हैं या किसी से कंसल्ट करते हैं या किसी की अच्छी फिटनेस रूटीन देखकर तो यही सवाल पूछते हैं कि मेरे थाइज ज़्यादा हैं, मेरी लेग ज़्यादा है, स्पेशली टमी ज़्यादा है, या फिर बाजू ज़्यादा है, मेरी गर्दन मोटी है, मेरी बैक जो है फैट है। तो इस तरह से ना लोग बात करते हैं। तो अभी तक इतनी रिसर्चेज और इतनी टाइम गुजर जाने के बाद लोगों को ये लगता है कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है। तो गाइज अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं है। काश ऐसा होता, क्योंकि हर कोई अपना टारगेटेड एरिया कम करना चाहता है। तो ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हल हो जाती। लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि 100% ऐसा पॉसिबल नहीं है। 99 भी ज़्यादा होगा, 95% ऐसा पॉसिबल है कि आप स्पेशल एक्सरसाइज करें या फिर डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करें जिससे आप अपने जो भी आपका टारगेट स्पॉट है उसको कम कर सकें। तो सबसे पहले इस पे बात करते हैं कि ये जो ट्रेंड्स चले हुए हैं यूट्यूब पे और दीगर गूगल पे और हर जगह कि जी ये कहवा पी लें 3 दिन में पतले हो जाए, और ये कोई मतलब ऐसे फक्कियां शक्कियां मिला के लोगों को फूल बनाते। तो देखें, आप जब तक अपना जो कुछ खा रहे हैं और उसके साथ आप कोई कहवा पीते रहे हो, कोई फक्की शक्की लेते रहे, तो उससे फिर आपका वो वाला मतलब स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ हद तक थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, जिसकी वजह से लोग 1-2 इंच कम हो जाता है। तो फैट जो है वो सारा बॉडी से ग्रेजुअली ही जाता है। जब आपके बाकी जगहों पे फैट कम होता है तब ही आपके जो है टारगेट एरिया से भी फैट जाता है। तो इसके लिए आपको फुल बॉडी एक्सरसाइज करनी चाहिए। बहुत से लोगों को देखा है कि क्रंचेस कर करके मर रहे होते हैं कि बेली फैट चला जाए, या फिर बहुत ज़्यादा जो है साइकिलिंग कर रहे होते हैं, लेग्स ख़त्म हो जाएं। हालांकि ऐसा करने से पॉसिबल नहीं है कि वो सिर्फ एक टारगेट से अपना वेट कम कर सकें। तो एक्सरसाइज भी फुल बॉडी करनी चाहिए और डाइट भी हमें ऐसी लेनी चाहिए कि हमारे फुल बॉडी पे वो वर्क करे। और हमें सारी हर जगह से, जैसे आप अपने बैंक में पैसे रखवाते हैं, इसी तरह से हमारा बॉडी भी कहीं ना कहीं फैट को स्टोर करता है। और हर बॉडी डिफरेंट वेरी करता है। अब किसी में वो टमी पे स्टोर हो जाता है, किसी में बाजुओं में हो जाता है, किसी में लेग्स में हो जाता है। तो मेरे ख्याल में मैंने जितना इस पे सोचा समझा और मेरी जो अपनी रिसर्च है, मैं आप लोगों के सामने जो बात लाई हूँ उसमें यह है कि मैंने देखा है कि आप जिस एरिया का, बॉडी के जिस पार्ट का कम यूज करते हैं वहीं आपका फैट स्टोर होता है। सबसे पहले टमी की बात कर लेते हैं कि अब टमी यानी कि लोग अपनी लेग्स को यूज नहीं करते। लेग्स उनकी मजबूत नहीं होती, स्ट्रेंथन नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके टमी पे फैट स्टोर होता है। या फिर बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, चलने फिरने वाला काम नहीं करते। जब लेग स्ट्रांग होती हैं तो हमारा बेली के मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं। तो इस तरह से फिर क्या होता है कि वो फैट का जो स्टोरेज है, बाकी आपके हाथ भी काम कर रहे हैं, आपका मुंह चल रहा है, आप आंखों से भी काम ले रही हैं, आप गर्दन भी हिला रहे हैं, बैठे बैठे पाँव भी हिला रहे हैं, लेकिन आपका मिड सेक्शन नहीं हिल रहा। तो जिस चीज़ का मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि मेरी अपनी ज़ाती राय के मुताबिक जिस चीज़ का हम कम यूज़ करते हैं वही हमारा फैट स्टोर होता है। तो अगर इसको आसानी से समझ लिया जाए कि हम उस चीज़ को मतलब अपनी एक्टिविटीज़ में यूज़ करना शुरू करें। अगर किसी की थाइज पे ज़्यादा मतलब फैट है तो वैसे डाइट तो हर जगह असर करेगी, लेकिन एक्सरसाइज में उसे फिर स्पेशली लेग्स की एक्सरसाइज करनी चाहिए, ज़्यादा चलना फिरना चाहिए, ज़्यादा बैठने वाला काम नहीं करना चाहिए। और अगर किसी के बाजू फैट है तो अक्सर ख़वातीन को शिकायत होती है यहाँ से फैट की। तो उसमें ये होता है कि अक्सर हम घर के काम काज में हेल्प ले रहे होते हैं। हम छोटे छोटे काम अपना जितना मतलब बाजू वर्क करेंगे उतना ही उनमें फ़ैट का स्टोरेज कम होगा। और स्पेशली बेली फैट के लिए तो यही देखा गया है कि स्लो, सुस्त, ज़्यादा खाना और काम ना करना, यही इसकी वजूहात होती हैं। तो आप ये देखें कि आप किसी भी जगह को टारगेटली हिट नहीं कर सकते। और प्लीज़ फूल ना बने ऐसी चीज़ों को देख के कि बहुत टाइम लगता है। जितना आपने वक्त
वज़न चढ़ाने में लगाया होता है उतना ही वक्त वज़न उतारने में लगता है। इसमें कोई वो नहीं है, झूठ वाली बात नहीं है। लोग कहते हैं अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसी चीज़ है भी ना, तो चंद दिनों में उसका असर होगा और मिनटों में सेकेंडों में वापस भी आ जाएगा, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है करने का। तो क्रैश डाइटिंग का इस तरह से कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं बरामद होते, फिर उसके बाद आपको कंटिन्यू रखने में मुश्किल होती है। तो अपना फिटनेस प्लान ऐसा बनाएं जो आप हमेशा जारी रख सकें, सस्टेनेबल हो। डाइट भी ऐसी लें जो हमेशा आप जारी रख सकें। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं डाइट में, ये कह सकते हैं कि जो स्पेशली टारगेटेड एरिया का फ़ैट कम करती हैं, जिनमें ब्लैक कॉफ़ी है, ब्लैक टी है, इसी तरह हनी एंड लेमन टी है, और बहुत सारी इस तरह की स्पेशल रेमेडीज़ हैं जिससे ये है कि फ़ैट कट होता है खाना खाने के बाद। ख़ास तौर पर अगर आपने बहुत ऑयली खाना खा लिया है या खाने में फ़ैट्स ज़्यादा हैं या ज़्यादा खा लिया है, तो इस तरह की टी जो है खाने के थोड़ी देर बाद ली जा सकती है, ताकि आपको उसी वक्ती तौर पर खाने के जो ज़्यादा फ़ैट्स हैं वो ज़्यादा बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो। तो खाने के बारे में कहा जा सकता है कि डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो स्पॉट रिडक्शन में काम देती हैं। तो इसलिए आप इन चीज़ों को समझें। लेकिन हम क्या करते हैं जी, हम बहुत, मैं ख़ुद भी कहूँगी कि मुझे तो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा क्रीमी और बहुत थिक कॉफ़ी पसंद है, तो हम उस चीज़ का फ़ायदा लेने की बजाय हम नुकसान उठा लेते हैं। जिस तरह से हम चीज़ों को बनाते हैं, दूध पत्तियाँ बना के पी रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रीमी कॉफ़ी पी रहे होते हैं, फिर अगर किसी को इस तरह की शिकायत है कम करने की, तो वो नहीं कर सकता, अपना फ़ैट कम नहीं कर सकता। तो इसलिए इन चीज़ों में हमें सोच समझ के चलना होगा। अपनी बॉडी को, अपने माइंड को थोड़ा टाइम देना होगा, सुस्ती ख़त्म करनी होगी, अच्छे सस्टेनेबल प्लान पर चलना होगा। तो मैं आप लोगों को मायूस नहीं करना चाहती, 19-20 का फ़र्क ज़रूर पड़ जाता है कहवों से और फक्कियों से, लेकिन ये है कि बस जो कहते हैं ना कि जिस तरह का हम ड्रास्टिक चेंज चाहते होते हैं वो नहीं आता। उसके लिए आपको एक्सरसाइज भी करनी होगी, डाइट का भी ख्याल करना होगा, और ये कोई बहुत आसान बात नहीं है। मुंह पे जिप लगाना आसान बात नहीं है। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी रिसर्च आपको पसंद आई होगी। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो बहुत फ़ायदा उठाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।